हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मराठी अंतर्भारती कक्षा 9वीं इस टेक्स्ट बुक का 9वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संत कबीर। बच्चों, संत कबीर का नाम सभी ने सुना है। संत कबीर दास के दोहे प्रसिद्ध हैं। किसी न किसी ने उनका एक तो दोहा सुना ही होगा। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे संत कबीर। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को अपने को मिलता है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु मगहर में हुई। ये नीरू और नीमा के पुत्र थे, मतलब इन्होंने संत कबीर का पालन पोषण किया था। इनको ये मिले थे। इनके बच्चों के नाम कमाली और कमाल है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये संत कबीर का जो दोहा है ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुतांश लोगों ने ये दोहा सुना है। और मैं तो कहती हूँ सबने सुना ही होगा ये दोहा। तो ये है संत कबीर। तो चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम पाठ संत कबीर। पाठ 9वां, संत कबीर। संत कबीर यांचे बालपण, त्यांची स्वभाव वैशिष्ट्ये, त्यांचे विचार, त्यांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केलेले आहे। तो इस पाठ में संत कबीर का बचपन और उनके स्वभाव की विशेषताएं और उनके विचार किस प्रकार के थे, इन सभी बातों का वर्णन इस प्रस्तुत पाठ में किया हुआ है। पढ़ते हैं पाठ। कितीतरी वर्षापूर्वींची गोष्ट। उत्तर प्रदेशात वाराणसी नावाचे एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे। तेथे नीरू नावाचा एक विणकर राहत असे। बहुत साल पूर्वी की ये बात है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी ये तीर्थ क्षेत्र जो है प्रसिद्ध, और वहाँ नीरू नाम का एक बुनकर जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, ये बुनकर रहता था। और ये बुनकर बहुत कष्टाळू यानी मेहनत करता था और सदाचारी यानी अच्छे विचार का था। तो आणि त्याची पत्नी दिवसभर विणकाम करून आपले पोट भरत। नीरू और उसकी पत्नी नीमा, ये दोनों क्या करते थे, दिन भर कष्ट करते थे और विणकाम करते थे, बुनाई करते थे और बुनाई करके अपना पेट भरते थे। शेजारा पाजाऱ्यांचा त्यांच्यावर फार लोभ होता। त्यांना मूलबाळ नव्हते। शेजारी पाजारी यानी आस पड़ोस के लोगों का उन पर बहुत लोभ था, यानी बहुत लोग उनको क्या करते थे, पसंद करते थे, प्रेम करते थे उन पर। और इन दोनों को, इस दाम्पत्य को मूल बाळ यानी बच्चा नहीं था, कोई लड़का लड़की कोई बच्चा नहीं था, संतान उनको नहीं थी। एके दिवशी मोठ्या पहाटे नीरू बाहेर पडला। गावाबाहेर तलाव होता, तेथे तो गेला। इतक्यात त्याला लहान मुलाचे रडणे ऐकू आले। और एक दिन क्या हो गया, नीरू अपने घर के बाहर गया, गांव में बाहर निकला। वैसे ही गांव के बाहर एक तालाब था, तो वहाँ पे वो गया। और वहाँ जाने के बाद उसको किसी छोटे से बच्चे का रोना वहाँ सुनाई दिया। त्या दिशेने तो पुढे गेला। पाहतो तो तेथे एक लहान मूल रडत पडलेले। तो उसी दिशा से, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, उस दिशा से वो आगे आगे चलते गए। तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ रोता हुआ पड़ा है। त्याने त्याला हळूच उचलले आणि आपल्या छातीशी घेतले। मूल रडायचे थांबले। तो घरी आला आणि पत्नीला म्हणाला, बघ आज सकाळीच आपल्याला देवानं हा प्रसाद दिला। तो उसने क्या किया, वो दयालु थे और बहुत दयालु थे, तो उन्होंने उस बच्चे को, रोते हुए बच्चे को ले लिया, अपने सीने को लगाया। और जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को सीने को लगाया, वो बच्चा रोने का रुक गया, एकदम शांत हो गया। तो उस बच्चे को घर ले आए, छोटे से बच्चे को, और अपनी पत्नी को बोले कि देखो आज सुबह सुबह हमें भगवान जी ने प्रसाद दिया है। क्योंकि उनको संतान नहीं थी, तो उनको भी लगता था कि हमें भी बच्चा होना चाहिए। और
ऐसे में उनको एक बच्चा मिला रोता हुआ पड़ा हुआ, तो उनको बहुत खुशी हुई। वो लेके आए और अपने पत्नी को दिखाए और बोले पत्नी को कि देखो भगवान जी ने हमें प्रसाद दिया है, छान आहे मुलगा, मी त्याला माझ्या मुलाप्रमाणेच वागवीन। उनकी पत्नी बोली कि बहुत अच्छा है बच्चा, मैं उसको अपने बच्चे के जैसे उसको देखूंगी, अपने बच्चे जैसा उसको प्यार दूंगी। त्यांनी मुलाचे नाव कबीर असे ठेवले। हाच मुलगा पुढे थोर संत झाला। फिर उन्होंने दोनों ने निरूने और निमाने उसका नाम कबीर रखा और यही कबीर आगे जाके बहुत बड़ा संत हो गया। कबीर यांना शाळेतले शिक्षण मिळू शकले नाही, घरी मात्र त्यांना चांगले वळण लागले। कबीर ये कभी स्कूल में गए नहीं, स्कूल की पढ़ाई लिखाई उनको कभी मिली नहीं, लेकिन घर में ही उनको बहुत अच्छे से वळण यानी संस्कार, बहुत अच्छे संस्कार मिले। देवाची भक्ति ते लहान असतानाच करू लागले, छोटे से ही उनको भगवान जी की भक्ति करने का शौक था। बहुत छोटे से ही भगवान जी की भक्ति करते थे। कोणालाही मदद करायला ते तयार असत, किसी को भी मदद करने के लिए वो तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। सर्वांवरच ते प्रेम करत, कोणाचेही दुःख ते आपलेच समजत, ते दूर करायला झटत असत। विणकाम तर ते उत्तमच करू लागले। सभी को प्यार करते थे, किसी का भी दुख है तो वो अपना दुख समझ के दूर करने की कोशिश करते थे। और उसको बुनाई करना तो ये उनका काम ही था और उसमें शौक ही था। बहुत अच्छे से उत्तम यानी बहुत अच्छे से वो कपड़े बुनते थे। तो इस प्रकार से संत कबीर अपना काम करते थे। कबीर जसे मोठे झाले तसे पैसेही मिळू लागले, पण श्रीमंत होण्यासाठी त्यांची धडपड नव्हती। जैसे जैसे कबीर बड़े हो गए और पैसे कमाने लगे, लेकिन श्रीमंत यानी अमीर होने की लालसा उनको बिल्कुल भी नहीं थी। अमीर होने के लिए वो कभी भी धड़पड़ यानी प्रयत्न नहीं करते थे। पोटापुरते मिळवावे व रामाची भक्ति करावी एवढेच त्यांना माहीत होते कि अपने पेट को जितना लगता है, अपने को जितनी भूख लगती है, पेट भर जाए उतना कमाना चाहिए और राम की भक्ति करना चाहिए, इतना ही उनको मालूम था। विणकाम करतानाही त्यांना रामाचा कधी विसर पडला नहीं और बुनाई जब वो करते थे तो बुनते बुनते भी उनको राम का कभी भी विसर नहीं पड़ा, यानी वो राम को कभी नहीं भूले। रात्रंदिवस त्यांना रामाचाच ध्यास लागलेला और रात दिन उनको राम का ही ध्यास लगा था, यानी राम की ही आसक्ति लगी थी। त्यांना आता लोग संत म्हणून ओळखू लागले और राम की बहुत भक्ति करने लगे, तो इसके कारण लोग उनको क्या कहने लगे, संत कहने लगे। कबीर यांना लिहिता वाचता येत नव्हते, पण ते काव्य रचत विणता विणता त्यांनी कितीतरी पदे व दोहे रचले आहेत। संत कबीर इनको लिहिता वाचता यानी लिखाई पढ़ाई नहीं आती थी, क्योंकि वो स्कूल में नहीं गए, पण यानी फिर भी वो क्या करते थे, काव्य रचना करते थे। और बुनते बुनते विनता विनता यानी बुनते बुनते उन्होंने कितने तो भी पद यानी काव्य रचनाएं और दोहे दोहे यानी 2 लाइन की काव्य रचना जो होती है, और ये कबीर के दोहे बहुत प्रसिद्ध है, तो उन्होंने की। त्यात देवाची भक्ति आहे, लोकांना चांगले वागण्याचा उपदेश आहे और उसमें भगवान की भक्ति है और लोगों को अच्छे से लोगों ने रहना चाहिए, ये उपदेश है उसमें। आपण सारी एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत, आपण भेदभाव ठेवू नये, आचरण चांगले ठेवावे, ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी, असा उपदेश त्यांनी या दोह्यांमधून केला। कि क्या है कि हमने क्या करना चाहिए, एक ही परमेश्वर के हम संतान हैं। अल्लाह हो गया, शिख का परमेश्वर हो गया, यीशु हो गया, है ना, ये सारे हिंदुओं का परमेश्वर राम हो गए, ये सारे एक ही परमेश्वर, सारा एक ही है। हम एक ही परमेश्वर के क्या है, संतान हैं। हमने कभी भी भेदभाव यानी पक्षपात नहीं करना चाहिए, अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए और भगवान पर, ईश्वर पर हमारी श्रद्धा भाव होना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश उन्होंने अपने जो दोहे हैं, 2 लाइन की काव्य रचना है संत कबीर की, उसमें से लोगों को किया है। इसके शब्दार्थ भी है बच्चों, मैं उसको आपको बाद में इस पाठ के बाद में बताऊंगी। कबीर जसे बोलत तसे वागत, ते अत्यंत दयाळू होते। एके दिवशी त्यांनी कापड विणले आणि ते विकण्यासाठी ते घराबाहेर पडले।
संत कबीर जो है वो जैसे बोलते थे वैसे ही अपना व्यवहार करते थे। क्या होता है ना, बहुत बार यहाँ अब तो इस कलयुग है, इस कलयुग में क्या करते हैं लोग, जैसे बोलते हैं वैसे कृति में वो उसको नहीं लाते हैं, ऐसे नहीं करते। बहुत बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बहुत बड़े बड़े वचन देते हैं, लेकिन जब निभाने का टाइम आता है तो वो मुकर जाते हैं। लेकिन संत कबीर का ऐसा नहीं था। संत कबीर जैसे बोलते थे वैसे ही आचरण में लाते थे, जो बोलते थे वही करते थे। वो अत्यंत दयालु थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया, कापड विणले यानी कपड़ा बुना आणि ते विकण्यासाठी ते घराबाहेर पडले और उसको बेचने के लिए वो घर के बाहर पड़े कि चलो अब इसको बेच के थोड़ा सा पैसा ले आते हैं, वो अपने काम में आएगा। वाटेत त्यांना एक गरीब भिकारी भेटला। त्याच्या अंगावरील कपड्याच्या नुसत्या चिंध्या झाल्या होत्या और वाटेत यानी रास्ते में, और उनको क्या मिला, एक भिखारी मिल गया। और उन्होंने देखा उस भिखारी को, अरे रे उसको पहनने को कपड़े नहीं थे, पूरे फटे पुराने चिंध्या यानी बिल्कुल फटे फटे कपड़े थे उसके। ते पाहून यांना अत्यंत वाईट वाटले। उसको देखते ही भिखारी को, संत कबीर को बहुत बुरा लगा। त्यांना त्या भिकाऱ्याची दया आली। त्यांनी आपल्या जवळच्या कपड्यापैकी निम्मे कापड त्या भिकाऱ्यास देऊन टाकले। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भिखारी को तो उनको बहुत दया आई उसके ऊपर कि ये बहुत, इसको पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, बहुत गरीब है। उन्होंने क्या किया, अपने पास जो बुन के कपड़ा लाया था उन्होंने बाज़ार में बिकने के लिए, बेचने के लिए उसका आधा किया, निम्मा यानी आधा, और वो निम्मा कपड़ा, आधा कपड़ा उस भिखारी को दे दिया। तेव्हा तो भिकारी म्हणाला, महाराज एवढंसं कापड मला कसं पुरणार? हे ऐकून कबीर यांनी उरलेले कापडही त्या भिकाऱ्याला देऊन टाकले। तो भिखारी ने ले लिया आधा कपड़ा, लेकिन उसने बोला कि महाराज जी मेरे को इतने से कपड़े में मेरा क्या होगा? तो संत कबीर को लगा कि सही तो कह रहा है, इतना सा कपड़े में इसका तो अंग भी नहीं ढका जाएगा, शरीर भी, बदन भी नहीं ढका जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो उरलेले यानी बचा हुआ जो कपड़ा है वो भी वो भिखारी को दे दिया। बाजारात कापड विकायला गेलेले कबीर रिकाम्या हातानेच घरी परतले। और बाजार में जैसे ही कपड़ा बुना था उन्होंने और बुन के बाजार में बेचने गए तो वैसे ही वो न बेचते खाली हाथ घर वापस आ गए। पण परतताना त्यांना किती समाधान वाटत होते, लेकिन लौटते समय उनको बहुत समाधान, बहुत संतुष्टि उनके चेहरे पर थी। एकदा ते गंगेच्या तीरावर गेले। तेथे एक मठ होता। कबीर त्या मठात गेले। एक दिन क्या हो गया, वो गंगा नदी के किनारे पे गए। तीर यानी किनारा, गंगा नदी के किनारे पे गए। वहाँ एक मठ था, मठ यानी आश्रम था। और संत कबीर उस आश्रम में गए। तेथे एक स्त्री बैराग्यांच्या भिक्षापात्रात दूध वाढत होती। वहाँ एक स्त्री क्या कर रही थी, जो बैरागी होते, बैरागी यानी सन्यासी लोग, सन्यासियों के भिक्षा पात्र में दूध परोस रही थी, वाढत होती यानी परोस रही थी, उनको दूध दे रही थी उनके भिक्षा पात्र में। कबीर यांनी ही एका पात्रात दूध दिले, सॉरी यहाँ चाहिए, कबीर यांना ही एका पात्रात दूध दिले। तो उस स्त्री ने कबीर को भी एक पात्र में, भिक्षा पात्र में दूध दिया। सर्व बैराग्यांनी दूध पिऊन आपापली पात्रे रिकामी केली। सब बैरागी अपना अपना दूध पी लिए और अपना अपना पात्र खाली कर दिया, रिकामा यानी खाली कर दिया। कबीर यांचे पात्र जसेच्या तसे काठोकाठ भरलेले होते, लेकिन संत कबीर का जो भिक्षा पात्र था वो काठोकाठ यानी पूरा पूरा भरा हुआ था, वो दूध नहीं पिए थे। ते पाहून तिने कबीर यांना विचारले, महाराज आपण दूध का घेतलं नाही? उन्होंने देखा उस स्त्री ने कि संत कबीर ने तो दूध पिया ही नहीं है, तो देख के वो पूछने लगे कि महाराज जी आपने दूध क्यों नहीं पिया? त्यावर कबीर म्हणाले, तो पहा मठाबाहेर एक आंधळा बसला है, वो देखो आश्रम के बाहर एक अंधा आदमी बैठा हुआ है, उपाशी आहे तो, त्याला या दुधाची अधिक गरज आहे। मेरा तो पेट भरा हुआ है, लेकिन वो जो अंधा है वो बेचारा कुछ काम नहीं कर सकता है, उसको दिखता नहीं है, उसको आंखें नहीं है, तो मेरे से ज़्यादा उसको दूध की आवश्यकता है, तो मैं उसको दे देता हूँ। साधू काय यानी आंधळा काय, राम काय, रहीम काय, सारे एकच आहेत। बोलने लगे कि साधू क्या
और आंधड़ा क्या, मतलब संत कबीर क्या एक साधु थे, संत थे, तो वो बोले कि साधु क्या और आंधड़ा यानी अंधा क्या, दोनों एक बराबर है। राम का है, रहीम का है। राम यानी हिंदुओं की देवता, हिंदुओं के भगवान, और रहीम यानी मुस्लिम के भगवान, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। आपण सारे एकाच ईश्वराशी लेकरे आहोत, और हम सब क्या है, एक ही ईश्वर की संतान है, लेकरे यानी संतान। भाव तेथेच देव असतो. आपण मनापासून भक्ती केली तर ईश्वर प्रसन्न होतो. चांगले काम हाती घ्यावे व ते उत्तम प्रकारे करावे, सर्वांवर प्रेम करावे, खरे बोलावे, असे ते नेहमी म्हणत. कहने लगे संत कबीर की भाव, भाव यानी श्रद्धा, भक्ति जहाँ पे है वहाँ भगवान है, देव है। हमने क्या करना चाहिए, अपने मन से भक्ति करना चाहिए, तो ईश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। अगर हम मन से भक्ति करेंगे, भक्ति का अवडंबर करने में कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारे भगवान ने जो दिए हुए हो वही फूल ले आओ, वही भगवान जी को चढ़ाओ, है ना, और लड़ाई झगड़े करो और लड़ झगड़ के ले आके फिर भगवान जी को चढ़ाओ, उसमें भी कोई भक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति कहाँ है, अपना भाव अगर है और अपने पास फूल क्या, फूल की पंखुड़ी भी नहीं है और ईमानदारी की, तो वो भी भाव हमें क्या है, मान्य है, भगवान उसी को ही प्रसन्न होता है। आपण मनापासून भक्ति केली तर ईश्वर प्रसन्न होतो। मन से अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे पास न प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, न फूल चढ़ाने के लिए चाहिए, भगवान ऐसे ही हम पर प्रसन्न होता है। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। चांगले काम हाथी घ्यावे व ते उत्तम प्रकारे करावे। अच्छा काम हाथ में लेना चाहिए और उसको उत्तम, उत्तम यानी एकदम अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि संत कबीर ने क्या किया, उस स्त्री ने आश्रम में क्या किया, और बर्तन में दूध दिया सबको, सब सन्यासियों को, सब संतों को। तो कबीर ने अपना दूध नहीं पिया, बोले कि अंधा व्यक्ति बाहर खड़ा है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसको देता हूँ। ये क्या हो गया, अच्छा काम हो गया। तो कोई भी काम अपने हाथ में लो और उसको अच्छे से करो, तो ये एक भगवान का क्या है, भक्ति ही है। सर्वांवर प्रेम करावे, सभी पर हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। खरे बोलावे, सत्य बोलना चाहिए, ऐसा वो नेहमी यानी हमेशा कहते थे। तो ये है संत कबीर। बच्चों, ये संत कबीर पाठ हमने यहाँ देखा है, और कबीर का बचपन और उनका स्वभाव कैसा था और उनके विचार किस प्रकार के, इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन इस पाठ में आया है, हमने देख लिया। बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ: लोभ यानी प्रेम, प्रसाद यानी आशीर्वाद, थोर यानी महान, उत्तम यानी उत्कृष्ट, ध्यास यानी आसक्ति, लेकरे यानी बच्चे, आचरण यानी वर्तन, श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास, चिंध्या यानी फटे कपड़े, निम्मे यानी आधे, समाधान यानी संतुष्टि, तीर यानी किनारा, मठ यानी आश्रम, बैरागी यानी सन्यासी, तीर्थक्षेत्र यानी पवित्र धार्मिक स्थल, पदे यानी काव्य रचना। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब टीपा देखो। दोहे, दो पंक्ति की काव्य रचना, कबीर के दोहे प्रसिद्ध है। अभंग किसे कहते हैं, काव्य रचना का एक प्रकार है, संतों ने इस प्रकार में काव्य रचना की है। भिक्षा पात्र, जिस बर्तन में भिक्षा मांगते वह बर्तन। राम रहीम, हिंदू और मुस्लिम बांधव के भगवान। भाव तिथे देव, जहाँ आपकी श्रद्धा है वहाँ आपको भगवान की प्राप्ति होती है। अब देखो वाक प्रचार और उसके अर्थ। पोट भरने यानी पेट भरना, छाती से घेने यानी प्रेम से गले लगाना, वड़न लागने यानी अच्छे से रहने को शुरुआत करना, या तो संस्कार भी इसको बोलते हैं। ध्यास लागने, आसक्ति लगना, भेदभाव न ठेवणे, पक्षपात न करना, रिकाम्या हाताने येणे, खाली हाथ आना, ईश्वर प्रसन्न होने, भगवान का आशीर्वाद मिलना। तो ये हो गए वाक प्रचार और उनके अर्थ। और अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ का स्वाध्याय और भाषाभ्यास। थैंक यू।